दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने पति के सामने ही अलग अलग लोगों के साथ संबंध बनाती है और रात दिन उन लोगों से अपनी गुफा में धमाके करवाती है। लेकिन थोड़े दिनों बाद उस लड़की के सभी बॉयफ्रेंड्स का धीरे धीरे मर्डर होने लगता है। दोस्तों कहानी में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। कहानी की शुरुआत में हम एक शादीशुदा कपल को देखते हैं जहाँ हस्बैंड का नाम विक होता और वाइफ का नाम मेलिंडा है। विक और मेलिंडा अपनी बेटी टिक्सी के साथ रहते हैं। वही आज विक और मेलिंडा एक पार्टी में जा रहे होते हैं, इसलिए विक अपनी पत्नी को अपने हाथों से जूते पहनता है क्योंकि विक मेलिंडा से बहुत प्यार करता था। थोड़ी देर बाद वो लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी में मेलिंडा विक को अकेला छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड जोन से मिलने के लिए चली जाती है। विक जब मेलिंडा को ढूंढने के लिए जाता है तो देखता है मेलिंडा जोन के साथ अपनी आग बुझा रही है। दरअसल विक को मेलिंडा के सभी अफेयर के बारे में पता था, लेकिन वो मेलिंडा से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वही विक के पास उसकी एक फ्रेंड मेरी आती है। मेरी विक से मेलिंडा और जोन के बारे में बात करने लगती है तो विक मेरी को बताता है, मुझे मेरी पत्नी के किसी भी बॉयफ्रेंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। थोड़ी देर बाद विक जब अपने लिए ड्रिंक लेने के लिए जाता है तभी उसे वहाँ जोन मिलता है। जोन विक से कहता है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो क्योंकि तुमने तुम्हारी वाइफ को किसी भी बंदिश में नहीं रख रखा है, वरना बहुत सारे हस्बैंड अपनी पत्नी को किसी और लड़के से मिलने नहीं देते हैं। जोन की बातें सुनकर विक जोन से कहता है, तुम इस शहर में कितने दिनों से रह रहे हो? तो जोन कहता है, मुझे यहाँ काफी साल हो गए हैं। विक जोन से कहता है, तुमने मार्टिन का नाम सुना है जो पहले मेरी पत्नी का अच्छा दोस्त था, लेकिन वो कुछ दिनों से वो गायब है क्योंकि मैंने उसे मार डाला। विक की बातें सुनकर जोन विक से कहता है, शायद तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। विक जोन से कहता है, मार्टिन भी तुम्हारी तरह मेरी पत्नी की गुफा में धमाके करता था और अब तुम मार्टिन की जगह आ गए हो। विक की बातें सुनकर जोन काफी डर जाता है, इसलिए वो जल्दी से पार्टी से जाने लगता है। मेलिंडा जोन को रोकती है, लेकिन जोन बहाना बनाकर पार्टी से चला जाता है। वही पार्टी खत्म होने के बाद विक और मेलिंडा अपने घर जा रहे होते हैं। मेलिंडा विक से पूछती है, तुमने जोन से ऐसा क्या बोला कि वो बीच में ही पार्टी छोड़कर चला गया? विक मेलिंडा से कहता है, जोन और मैंने बस नॉर्मली बात की है, मैंने उसे कुछ नहीं बोला। वही जब वो लोग घर आते हैं तो मेलिंडा अपनी बेटी ट्रिक्सी की केयर टेकर के सामने ही अपना टॉप उतार देती है। विक मेलिंडा को ये सब करने से मना करता है क्योंकि वो अभी छोटी बच्ची है। दरअसल मेलिंडा बहुत ही ओपन माइंडेड लड़की है क्योंकि वो एक ब्राजीलियन है, इसलिए उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही बेडरूम में आने के बाद विक मेलिंडा की बॉडी मसाज करता है क्योंकि विक अपनी पत्नी की सारी बातें मानता था। मसाज करने के बाद मेलिंडा विक को अपने कमरे में जाने के लिए कहती है क्योंकि वो दोनों अलग अलग रूम में सोते थे। इसके बाद विक अपनी लेब में आ जाता है जहाँ उसने बहुत सारे पानी में रहने वाले जीवों को पाल रखा था। विक अपना ज्यादातर समय इसी लेब में बिताया करता था। अगली सुबह विक अपनी बेटी ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ने के बाद विक जब वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है तभी उसे उसकी एक फ्रेंड मिल जाती है। वो विक से कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है कि तुमने मार्टिन का मर्डर किया है। दरअसल ये बात जोन ने सभी लोगों को बताई थी क्योंकि वो विक की बातों से बहुत ज्यादा डर गया था। विक अपनी फ्रेंड से कहता है, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, मैंने बस जोन के साथ मजाक किया था। ये सुनकर विक की फ्रेंड से कहती है, तुमने जो भी किया अच्छा किया है क्योंकि अब जोन तुम्हारी बीवी के आगे पीछे नहीं घूमेगा। वही विक जब अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है तो विक के सभी दोस्त भी विक से मार्टिन के बारे में पूछते हैं। विक का एक दोस्त तो विक से कहता है, मुझे पता है मार्टिन तुम्हारी पत्नी के साथ रंगरलिया मनाता था, इसलिए तुमने उसे मार डाला। विक अपने सभी दोस्तों को समझाता है, मैंने मार्टिन को नहीं मारा है, मैंने बस जोन को मजाक में ये सब बोला था। इसके बाद विक जब अपने घर आता है तो मेलिंडा विक के ऊपर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि मेलिंडा को भी पता चल चुका था विक ने जोन को धमकाया है। मेलिंडा विक से कहती है, तुमने मेरे इतने अच्छे दोस्त मार्टिन को क्यों मारा है? विक मेलिंडा से कहता है, मैंने बस जोन को डराने के लिए उसे ये सब बोला था। लेकिन मेलिंडा विक की कोई बात नहीं मानती और उसे जोन को घर बुलाकर सॉरी बोलने के लिए कहती है। वही अगली सुबह विक जोन को अपने घर डिनर करने के लिए बुलाता है। वो तीनों जब डिनर कर रहे होते हैं तभी मेलिंडा विक को आज रात ट्रिक्सी के रूम में सोने के लिए कहती है। मेलिंडा की बात सुनकर विक समझ जाता है मेलिंडा आज रात जोन के साथ अपनी गुफा की खुदाई करवाना चाहती थी, इसलिए विक ट्रिक्सी के रूम में आकर उसे सुलाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ट्रिक्सी अपने डेट से कहती है, मुझे मोम और आपके साथ सोना है। लेकिन विक ट्रिक्सी को इस बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे सोने के लिए कहता है। ट्रिक्सी के सोने के बाद विक जब किचन में पानी पीने के लिए जाता है तो वो जोन को मेलिंडा की गुफा में धमाके करते हुए देख लेता है। विक को ये सब देखकर जोन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो किचन में जाकर वहाँ रखे बर्तन को नीचे गिरा देता है। बर्तन की आवाज सुनकर मेलिंडा रूम से बाहर आ जाती है। मेलिंडा विक से कहती है, तुम्हें अभी बर्तन साफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन्हें कल सुबह साफ कर दूंगी। इसके बाद मेलिंडा विक को ड्रिंक देकर उसे जोन को देकर आने के लिए कहती है। विक जोन को ड्रिंक देने के लिए उसके पास जाता है तो जोन विक से कहता है, मुझे पता है तुम मुझे सॉरी बोलना चाहते हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। जोन की बात सुनकर विक
उसे कहता है, मैंने तुमसे सच कहा था, मार्टिन को मैंने ही मारा है और तुम्हें अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो थोड़े दिनों बाद तुम्हें खुद को पता चल जाएगा। विक की बात सुनकर जोन फिर से डर जाता है और वो जल्दी से मेलिंडा के घर से निकल जाता है। वही अगले दिन मेलिंडा और विक अपने एक फ्रेंड के घर पार्टी में जाते हैं। पार्टी में विक की मुलाकात एक आदमी डेन से होती है जो एक राइटर होता है। डेन विक को अपने बारे में बताने के लिए कहता है तो विक डेन को बताता है, मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं ड्रोन में लगने वाली चिप बनाता हूँ। डेन विक के काम के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है और उसे कहता है, शायद तुम अपने ड्रोन में बम लगाकर उसे शहर में इधर उधर गिराकर ब्लास्ट करते हो। डेन की इसी बात को लेकर विक डेन के साथ बहस करने लगता है, लेकिन बातों बातों में डेन विक से कहता है, मैंने सुना है तुमने मार्टिन का मर्डर किया है। तो विक डेन से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें भी कहानियां पर विश्वास होता है। विक की बात सुनकर डेन चुप हो जाता है। वही अब वो सभी लोग डांस करने लगते हैं। विक भी अपनी एक फ्रेंड के पास जाकर उसके साथ डांस करने लगता है। मेलिंडा ये सब देख रही होती है। विक अपनी फ्रेंड के साथ खुशी खुशी डांस कर रहा होता है। ये सब देखकर मेलिंडा को जलन होने लगती है, इसलिए घर जाते समय मेलिंडा विक से पूछती है, क्या वो लड़की मुझसे भी ज्यादातर खूबसूरत थी इसलिए तुम उसके साथ डांस कर रहे थे? विक मेलिंडा से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरी फ्रेंड है। ये सुनकर मेलिंडा विक के गन्ने का रस लेने लगती है, लेकिन विक उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि इसकी वजह से विक अपनी ड्राइविंग पर फोकस नहीं कर पा रहा होता है। वही अब घर आने के बाद विक मेलिंडा की गुफा में धमाके करके उसकी आग को बुझाने लगता है। अलगी सुबह विक और मेलिंडा जब ट्रिक्सी के साथ खेल रहे होते हैं, तभी विक को बैंक से एक कॉल आती है जिससे विक को पता चलता है मेलिंडा ने पियानो सीखने के लिए किसी चार्ली नाम के लड़के को $3000 सेंड किए हैं। इससे विक को समझ आ जाता है मेलिंडा ने अपने मजे करने के लिए एक और नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। दूसरी तरफ मेलिंडा चलती हुई कार में चार्ली के साथ मजे कर रही होती है। पूरी रात मजे करने के बाद अगली सुबह जब मेलिंडा अपने घर आती है तो विक मेलिंडा से पूछता है, तुम पूरी रात कहाँ गायब थी? लेकिन मेलिंडा विक को इस बारे में कुछ नहीं बताती तो विक मेलिंडा के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। मेलिंडा विक से कहती है, मुझे पता है तुम यही जानना चाहते हो, मैं कल रात किसके साथ थी? मेलिंडा विक को बताती है, कल रात में मेरे नए दोस्तों चार्ली के साथ थी और चार्ली ने पूरी रात मेरी गुफा में धमाके किए हैं जिससे मुझे बहुत सुकून मिला। मेलिंडा की इस तरह की बातें सुनकर विक को बहुत गुस्सा आता है। विक मेलिंडा से कहता है, हमारी एक बेटी भी है इसलिए तुम्हें अब ये सब नहीं करना चाहिए। मेलिंडा विक से कहती है, तुमने ही मुझे बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया था, वरना मुझे तो ये सब पसंद ही नहीं है क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ ओपन रिलेशन में रहना चाहती थी। मेलिंडा का इस तरह का बिहेव देखकर विक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि विक मेलिंडा के साथ अपना एक परिवार बनाकर रहना चाहता था, लेकिन मेलिंडा को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे तो बस अलग अलग लोगों के साथ अपनी आग बुझानी है। वही कुछ दिनों बाद विक के एक फ्रेंड के घर पार्टी होती है। विक और मेलिंडा भी वहाँ आए हुए थे। मेलिंडा अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही होती है। विक देखता है पार्टी में मेलिंडा का नया बॉयफ्रेंड चार्ली भी आता है। चार्ली को देखकर विक को बहुत गुस्सा आता है। मेलिंडा चार्ली को अपने साथ अंदर लेकर जाती है और उसे पियानो बजाने के लिए कहती है, तो चार्ली भी पार्टी में पियानो बजाने लगता है और मेलिंडा एंजॉय करते हुए डांस करने लगती है। विक भी ये सब देख रहा होता है। वही रात के समय विक को मेलिंडा कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है। विक जब घर के अंदर जाता है तो देखता है मेलिंडा चार्ली के साथ एक रूम से बाहर निकलती है और दोनों स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चले जाते हैं। विक जब चार्ली और मेलिंडा को एक साथ स्विमिंग पूल में मजे करते हुए देखता है तो उसे चार्ली के ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि एक आदमी कभी भी अपने सामने अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ मजे करते हुए नहीं देख सकता है। थोड़ी ही देर में वहाँ बारिश होने लगती है, इसलिए सभी लोग धीरे धीरे घर के अंदर चले जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर विक चार्ली को स्विमिंग पूल के अंदर डुबा देता है जिससे चार्ली की वही डेट हो जाती है। इसके बाद विक बड़ी ही चालाकी से घर के अंदर आ जाता है ताकि किसी को उसके ऊपर शक न हो। मेलिंडा को चार्ली घर के अंदर दिखाई नहीं देता, इसलिए वो उसे बाहर देखने के लिए जाती है। मेलिंडा को चार्ली की बॉडी पानी के ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है। ये देखकर मेलिंडा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद सभी लोग मिलकर चार्ली को स्विमिंग पूल से बाहर निकालते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर भी वहाँ आ जाते हैं और सभी लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। तभी मेलिंडा गुस्सा होकर पुलिस ऑफिसर को बताती है, चार्ली ने विक ने मारा है, क्योंकि विक को चार्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन विक पुलिस ऑफिसर को बताता है, मैं सभी लोगों के साथ घर के अंदर था और चार्ली अकेले ही स्विमिंग कर रहा था। विक के सभी दोस्त भी पुलिस को बताते हैं। मेलिंडा विक से गुस्सा है, इसलिए वो गुस्से में ये सब बोल रही है। वही अब पुलिस को विक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वही अब मेलिंडा को भी विश्वास हो जाता है विक बहुत ही चालाक इंसान है और किस तरह से विक मेलिंडा के सभी बॉयफ्रेंड को बड़ी ही चालाकी से मौत के घाट उतार रहा है। विक के इसी सच को पता करने के लिए मेलिंडा डेन की मदद लेकर विक के पीछे एक जासूस को लगा देती है। वही विक जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है तो वहाँ विक को डेन की पत्नी एना मिलती है। एना विक से कहती है, उस रात जो पार्टी में हुए अच्छा नहीं हुआ। मेरे पति डेन को लगता है तुमने ही चार्ली को मारा है और वो सभी लोगों को इस बारे में बता रहा है। अगले दिन विक को पता
चल जाता है उसके पीछे जो जासूस लगा हुए है उसे डैन ने ही उसके पीछा करने के लिए भेजा है। इसलिए विक डैन को समझाने के लिए उसके घर जाता है। विक डैन से कहता है, मुझे पता है मेरी वाइफ ने तुम्हें ये सब करने के लिए पैसे दिए हैं, लेकिन आज के बाद तुम्हारे किसी भी आदमी ने मेरा पीछा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन डैन को विक की बात समझ नहीं आती, क्योंकि डैन विक के ऊपर एक स्टोरी लिखना चाहता था ताकि वो फेमस हो सके। वही कुछ दिनों बाद विक को पता चलता है मेलिंडा ने एक और नया बॉयफ्रेंड बना लिया है जिसका नाम रोनी होता है। एक दिन रोनी मेलिंडा से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। विक रोनी से मिलता है। रोनी विक को बताता है, मेलिंडा और हम बहुत पुराने दोस्तों हैं, लेकिन मैं कुछ सालों के लिए बाहर चला गया था। इसके बाद मेलिंडा रोनी को लेकर बाहर चली जाती है और उसके साथ एंजॉय करने लगती है। विक भी ये सब देख रहा होता है, इसलिए अब वो रोनी को भी ठिकाने लगाना चाहता है। वही अगली सुबह विक रोनी के पास जाता है और उसे कहता है, मेलिंडा तुम्हें याद कर रही है और उसने तुम्हें जंगल में मजे करने के लिए बुलाया है। मेलिंडा का नाम सुनते ही रोनी जल्दी से विक के साथ उसकी कार में बैठ जाता है। इसके बाद विक रोनी को लेकर एक सुनसान जंगल में आ जाता है। रोनी विक से पूछता है मेलिंडा कहाँ है, लेकिन विक एक पत्थर उठाकर रोनी के सर पर मारता है, जिससे रोनी की वही डेथ हो जाती है। इसके बाद विक रोनी की बॉडी पर पत्थर बांधकर उसे नदी में फेंक देता है और अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद विक को पता चलता है मेलिंडा और ट्रिक्सी पिकनिक के लिए जा रहे हैं। मेलिंडा विक को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, तो विक भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो तीनों जंगल में पिकनिक मनाने के लिए पहुंच जाते हैं। ट्रिक्सी अपने डॉग के साथ जंगल में घूम रही होती है और मेलिंडा विक के साथ बातें कर रही होती है। मेलिंडा विक से कहती है, मैं अलग अलग लड़कों के साथ मजे करती हूँ, फिर भी तुम मुझे इतना प्यार क्यों करते हो? विक मेलिंडा से कहता है, तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। विक की बातें सुनकर मेलिंडा विक के साथ रोमांटिक होने लगती है। वो लोग जब मजे करने ही वाले होते हैं तभी उन्हें ट्रिक्सी की आवाज आती है। विक जब ट्रिक्सी के पास जाता है तो ट्रिक्सी विक को बताती है उसका डॉग नदी के पास आकर बोक रहा है और वो वहाँ से चल ही नहीं रहा। विक देखता है रोनी की लाश पानी के ऊपर आ गई है, इसलिए डॉग उसे देखकर बोक रहा है। ये सब देखकर विक जल्दी से मेलिंडा और ट्रिक्सी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह विक फिर से जंगल में जाता है और एक लकड़ी की मदद से फिर से रोनी की लाश को पानी में डुबाने लगता है, लेकिन तभी डैन भी विक का पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है और वो विक को देख लेता है। दूसरी तरफ मेलिंडा भी विक को ढूंढते हुए उसकी लेब में आती है। मेलिंडा को विक की लेब में रोनी का पर्स मिलता है। इससे मेलिंडा समझ जाती है विक ने रोनी को भी मार दिया है। दूसरी तरफ विक भी डैन को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। डैन अपनी कार से विक से बचकर भागने लगता है, लेकिन तभी डैन की कार एक खाई में गिर जाती है, जिससे डैन की वही मौत हो जाती है। वही विक जब अपने घर आता है तो मेलिंडा विक को बड़े प्यार से देखती है। विक मेलिंडा से पूछता है क्या हुए, लेकिन मेलिंडा विक को कुछ नहीं बताती और उसकी तरफ हंसने लगती है। दरअसल अब मेलिंडा को समझ आ गया था विक उससे कितना प्यार करता है, इसलिए अब वो रोनी के पर्स को भी जला देती है ताकि किसी को पता न चले कि विक ने रोनी को मारा है। इसके बाद मेलिंडा विक के साथ प्यार से रहने लगती है और अब उसका किसी भी आदमी से कोई संबंध नहीं होता है। इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।